सनो सुभग आई पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श नामीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। 2 दिन भगवान की लीला नहीं हो पाई क्योंकि इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए यज्ञ से, इतनी जल वृष्टि कर दी कि भगवान की लीला ही नहीं होने पाई। लेकिन आज प्रारंभ में तो काफी पूर्व किए, लेकिन बाद में थोड़ा सा शांत हो गए। आइए लीला की प्रस्तुति हो रही है। ले चलते हैं बक्सर वन, जहां गांधी तने ऋषि विश्वामित्र जी अपने सोमेग का अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन मारी सुबाहु आदि के भय से वो यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है। आइए अच्छा, एक ट्रैक्टर कोई बरिया के पास लगा गए हैं भाई लोग, उसको थोड़ा वहां से अलग कर दें, क्योंकि आप लगा गए तो और भी लगाते जाएंगे तो भीड़ भड़क्का हो जाएगी। सीताराम 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 चरित अति पावन। सीताराम चरित अति पावन, मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। सबो चरिती कहा हो गाई, आगले कथा सुनहो बने लाई। विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुभी आश्रम जानी। बसहि विपिन सुभी आश्रम जानी, बसहि विपिन आश्रम जानी। इस समय चारों तरफ बियाबान जंगल में कोई भी निशाचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस समय हम अपना सोमा यज्ञ प्रारंभ करते हैं, सुबाहु मारी जैसे निशाचर उसे विध्वंस करने के लिए आ जाते हैं। हमारा सोमा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं, इसलिए इस समय कोई निशाचर नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं अपना सोमा यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। यज्ञ प्रारंभ ही करने वाले थे कि आ गया राक्षस। अरे हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। यहाँ बैठ बैठ पिएंगे प्याले शराब के, यहाँ भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। हम तो चुल्लू में उल्लू बनाएंगे। देखत यज्ञ निशाचर था वही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। चुटियल घुटियल टरियल दंडी खंडी पाखंडी, कितनी बार मना किया है। इस जंगल में यज्ञ जब तब हवन पाठ पूजा कुछ नहीं करोगे। कितनी गंदी आदतें हैं तुम्हारी। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। स्वाहा आहा, हमको तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है और तुम आग में ठोक रहे हो।
की संपत्ति को जला करके नष्ट कर रहे हो, है? मुफ्त को चंदन और कैसे मेरे नंद, आज के बाद यज्ञ फेंक नहीं करना, समझ गए? अरे दोस्तों, हम यज्ञ हवन करते हैं तब करते हैं, इसमें तेरा क्या जाता है? तेरा क्या बिगड़ता है? तुझे कौन सी परेशानी होती है? परेशानी देख नहीं रहे हो? यज्ञ के करने से ये क्या हो रहा है? हमको तो ये देखने को नहीं मिल रहा है और दिमाग में चला रहे हो। तेरे भाग्य में ऐसे तुझे देखने के नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसका जो धुआं निकलता है, इस धुआं के निकलने से हमारे महाराज मारी सुबाहु को आंखों में मोतियां बिंद की शिकायत बच गई। अच्छा, तुम कर रहे हो स्वाहा आहा। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? तरह तरह की बीमारियां, इन बच्चों का हाल देख, इनको घी खाने को नहीं मिल रहा है? ये ऐसे हो रहे हैं, दिमाग में ठोक रहे हैं, ये क्या है? अरे दुष्टों, तुमको तुम्हारी मौत लाई है। खजाने मार कर थप्पड़ किया तुम सबको सौदा। मसल मशहूर है, हो जाए चीटी के पर जब पैदा, तो निश्चय समझो कि कजा उसकी आई है। अगर ये युद्ध की ख्वाहिश, तुम्हारे लड़ने की ख्वाहिश है ना, अगर है युद्ध की ख्वाहिश तो जा ढूंढो किसी राजा को। हम फकीरों को सताने में कहां की भीख आई है। अभी जाऊं अयोध्या को मैं लाऊं राम लक्ष्मण को, उन्हीं के हस्त कमलों द्वारा तुम सबकी मौत आई है। तुम्हें मारने वाला सूर्यवंश में अवतार ले चुका है, उन्हीं के हस्त कमलों द्वारा तुम निशाचरों का वध होगा। हमको मौत की धमकी दे रहे, हमको डरवा रहे हो? हम किसी से डरने वाले नहीं है बाबा। अरे बाबा, क्यों बेकार की बकबक लगाई है? और जिस मौत की हमको धमकी देते हो, ऐसी मौत तो हमने देवपुर में बेच खाई है। सुनिए जनाबे आला, ये क्या कहता है मुनादी वाला? आज के बाद, आज से, अब से, अभी से कोई जंगल में कोई भी व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, और जो करेगा उसे मैं अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। आज से कोई अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा, कोई चंदन नहीं लगाएगा, कोई टीका नहीं लगाएगा। लगाएगा तो? और लगाएगा तो मैं अपनी जीभ से चाट जाऊंगा। अच्छा, मैं नहीं चाटूंगा तो कुत्तों से चटवा दूंगा। हंसने की बात नहीं। आज से कोई यज्ञ की परिक्रमा नहीं लगाएगा, अपने पांव को कोई तकलीफ नहीं देगा। सुनो, आज से कोई धर्म नहीं करेगा, कोई पुण्य नहीं करेगा। जो करेगा धर्म, उसके फोड़ देंगे हमें करम, और जो करेगा पाप, उसके बन जाएंगे हम बाप। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की है। आज से कोई गाय की पूजा नहीं करेगा। क्या? आज से कोई गाय की पूजा नहीं करेगा, आज से भैंस की पूजा होगी। और सुनो बाबा, हमको तुम सूर्यवंशियों की धमकी दे रहे, कोई सूर्यवंशी आए? ए बाबा, हम तुम्हारे सूर्यवंशी, हम तुम्हारे चंद्रवंशी, हम तुम्हारे यज्ञवंशी, हम तुम्हारे भृगवंशी, हम तुम्हारे बमूरवंशी, हम तुम्हारे जाने कौन कौन वंशी, सबकी ऐसी बंसी बजाऊंगा कि एक हाथ में लोटा, दूसरे में सोटा और बगल में लगोटा। फिर कहोगे ऐ हैदर माऊंगी किसको बता। राजा गाधी तने मनी चिंता व्यापी, हरि बिनो मरहिना निश्चर पा। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि बिना भगवान के इन निशाचरों का वध नहीं हो सकता है। तब मुनिवर मन की विचारा, प्रभु अब तरऊ हरन
मही भार। हाँ, याद आया, इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए स्वयं प्रभु अवतार लेके आ चुके हैं, इसलिए चलना चाहिए। यही मिस देखो प्रभु पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसलिए चलना चाहिए। जग चूड़ामणि महाराज दशरथ के दरबार में प्रभु के चरणों के दर्शन करना चाहिए। महाराज से विनय कर दोनों भाइयों को मांग कर लाना चाहिए। अवध नगरी बसे सरजू के तीरे, अवध नगरी बसे सरजू के तीरे। यह सरजू की धार, यह सरजू की धार बहे धीरे धीरे। अवध नगरी बसे सरजू के तीरे, अवध। बहु विधि करते मनोरथे, गए भूप दरबार। कर मंजन सरजू सलिल, गए भूप दरबार। महामुनि के चरणों में सेवक का प्रणाम पूछे। विसर रहो द्वारपाल, कहो इस समय तुम्हारे महाराज दरबार में है नहीं? हाँ महामुनि जी, इस समय महाराज दरबार में है। उनसे जाके कहो वर्षावर निवासी गादी तनय ऋषि विश्वामित्र दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। जो आज्ञा मुनिवर। जाओ। भैया उस ट्रैक्टर को वहां से हटा लें आप। बारंबार सूचना दी जा रही है, जिस किसी का हो, जो मंदिर के सामने ट्रैक्टर खड़ा है। करीबंजन सरजू सन, गए भूप दरबार। अयोध्या नरेश की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो प्रथारी। महाराज प्रथम ड्योढ़ियों से क्या संदेश लेके आई हो? राज राजेंद्र, दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय, विश्वामित्र महामुनि भले पधारे आए। बक्सर वन निवासी गाधी नंदन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आना चाहते हैं। क्या बक्सर बन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी प्रथम ड्योढ़ियों पर पधारे हैं? जी धन्य है। आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ और सौभाग्यशाली है। बहुत समय के उपरांत महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन इस अयोध्या में हुआ। संतों का आना तो बड़ा ही लाभदायक है। विप्र मंडली को तैयार किया जाए, हम उनके स्वागत हेतु वहीं पर चलते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। ऐसे महान संत को स्वागत के लिए वहीं पर चलो। मुनिया गवने सुना जब राधा, मिलने गयो ले विप्रे समाजा, मिलने गयो ले विप्रे समाजा। ऋषिराज मैं करता हूं प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यशो प्रताप कल्याण। निज आसन बैठा रहुवानी, पधारिए ऋषिराज। तबे मनी हरसी बचन कहे राऊ, मुनियस कृपा न कीन्यो का।
हे मुनिराज, आज मैं अपने नेत्रों से आपका दर्शन करके धन्य हो गया। आज आपको देख करके आज मेरी वो हालत है महाराज, जैसे कि एक चातक पक्षी एक स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए ललायत रहता है, और यदि उस चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की वह बूंद प्राप्त हो जाती है तो वह चातक पक्षी आनंदमय हो जाता है। दिन धन्य है आज का महामुनि, आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है। दिन धन्य है आज को महामुनि जो कृपालता कीन सुहावन की, अरे रसना कई भांत बखान करे,